किसी माई के लाल में हिम्मत है जो बीत गया उसको वापस ला दे, जो कहेंगे सो मैं करने को तैयार हूँ। अब पहले की जो 55 साल कांग्रेस राज किया तो पहले कहीं मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं हुआ। हमारे देश में जब 2 बार युद्ध हुआ चाइना और पाकिस्तान से, तो भारत की पहला जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी अपनी मतलब समझिए कि अपनी ये जो मंगलसूत्र को गिरवी रखी थी देश के लिए। तो ये आपके 39 सांसद ने मेरे बिहार के लिए क्या किया? क्यों आज भी पलायन के लिए मजबूर है यहाँ के लोग? क्यों दर दर भटक रहे हैं यहाँ के युवा? मंगलसूत्र छीनेगा, आपका धन दूसरे को दे देगा, ये सब सुविधा नहीं देता है। पहले सुनिए, जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं उनकी पत्नी पता नहीं पहनते हैं कि नहीं पहनते भी पता नहीं है। नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज, और अभी हम बता दें 2024 में कमल खिलेगा या फिर पंजा की सरकार आएगी, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया 2024 में क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री तीसरे बार बनेंगे? अगर गणित के हिसाब से चलिएगा भैया, जो पिछला चुनाव बीता है वोटिंग कम हुई है, तो वोटिंग कम जब भी होती है वो बीजेपी को नुकसान होती है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी बैकफुट पे है। जो मोदी जी का नारा 400 पार का है वो तो फेल हो चुका है। पिछला वाला भी कम बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी कहना उचित नहीं होगा। अभी कहीं ना कहीं संकट का बादल जो है वो मोदी गवर्नमेंट पे ही फिरा हुआ है, और उसका कारण भी है भैया। आप क्या कारण? देखिए, सबसे बड़ा बात समझ लीजिए कि 2014 के इलेक्शन में बिहार से आपको 31 सांसद मिला, 2019 के इलेक्शन में आपको बिहार से 39 सांसद मिला। फिर भी आज आपके सारे सांसद कहीं भी जाते हैं मंच से तो बोलते हैं कि हम मोदी जी के लिए जिताइए हमको। ये कोई ज़रूरी है मेरे भाई? मैं पटना इस क्षेत्र से आता हूँ साहिब से, अगर आप मान लो मुझे कोई काम पड़ेगा तो क्या मैं मोदी जी के पास पहुँच भी पाऊँगा? संभव नहीं है क्या? नहीं। तो जवाबदेही हमारे सांसद की है ना। तो ये सांसद जी खुद कुछ करवे नहीं किए हैं तो जनता में आक्रोश तो रहेगा भैया, और काहे नहीं रहेगा। इस बार इलेक्शन जो हो रहा है केवल प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो नहीं हो रहा है, 543 सांसद चुनने के लिए हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं 543, नीतीश कुमार जी कहते हैं हम 4000 सांसद लाएंगे। वो चचा हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, पिता तुल्य है, वो जुबान किसी का भी मतलब फिसल सकता है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे तेजस्वी भाई हमेशा उनको इसी तरह से संबोधित करते हैं, और मैं तेजस्वी यादव को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरा भी वही सोच है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले अमित शाह जी एक जनसभा की है बिहार में, तो उसमें से वो जनसभा से वो अपने ऑन द माइक में बोले हैं कि अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में आती है, महागठबंधन जो है, तो हिंदू के जितना भी महिलाएं हैं उनकी मंगलसूत्र छिना जाएगा। ये बोलने का क्या मकसद था? मैं माननीय जो भी लोग ये मेरे माध्यम से सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि इस देश में 53 साल कुछ महीना कांग्रेस ने राज किया है, और उस परिवार ने बहुत कुछ देश को दिया है, लिया कुछ नहीं है आज तक। अगर कोई बता दे कि ये चीज़ लिया है तो जो बोलेगा सो मैं अभी उनकी गुलामी खटने को तैयार हो जाऊंगा। क्या है भैया, क्या है हताश। और मोदी जी से मुझे बार बार इसी बात का चिंता, मतलब कहते हैं कि आक्रोश रहता है मन में कि मोदी जी आप इतने शक्तिशाली इंसान हैं, इस देश के सबसे फेमस, मतलब पूरी दुनिया के सबसे फेमस इंसान है, कभी कभी आप आ जाते हैं 1 नंबर पे, इतना पैसा है आपकी पार्टी के पास, इतना कुछ जब आप 10 साल में काम किए ही हैं, तो फिर झूठ बोलने का जरूरत क्यों है? पता है उनको कि यहाँ की इंडिया की जनता इमोशंस है, कम पढ़ी लिखी है, कुछ भी बोल दो मान लेगी, कहीं नहीं जाएगी ढूंढने। तो पता नहीं, हम तो बार बार यही कहते हैं अपने देश की जनता से हाथ जोड़ के, भाई भगवान ने सबसे ऊपर तुमको दिमाग दिया, तू सोच तो मेरे भाई, आज तक जब तेरी संपत्ति का 1 रुपया कोई नहीं ले गया, किसकी औकात ले जाएगी मेरे भाई? और मोदी जी जब ऐसा आपके मन में ख्याल आया तो 10 साल में कोई ऐसा बिल ला देते ना कि कभी जिंदगी में ऐसे देश में ये काम नहीं होता। अगर आपको डर, देखिए डर क्या है, डर लोगों का मंगलसूत्र छीनने का नहीं है, डर मोदी जी को है कि अगर सत्ता से मैं चला गया तो 7,000 करोड़ के जो फ्लाइट पे मैं उड़ता हूँ उसका क्या होगा, इतना रईसाना जीवन जो मैं जीता हूँ उसका क्या होगा, समझे? अच्छा भैया, कहीं ना कहीं ये जो अमित शाह जी का जो बयान था, ये कहाँ तक वो चले गए? बड़े भाई जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। पहले की जो सरकार इतना 55 साल शासन किया देश पे, इतने अच्छे से चलाया, उतना कर्ज भी नहीं लिया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल में इतना कर्ज भी ले लिए हैं, उसको बावजूद भी करेंगे दूसरे आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। बताइए कहाँ तक जाए मोदी जी, कहाँ तक जाए? भैया ये जानते क्या है, आप एक बात बताओ, अगर आप मैच खेलने गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या केवल आप गोल बचाओगे तो आप जिंदगी भर हार जाओगे?
पर आपको गोल करना पड़ेगा। तो मोदी जी 10 साल हो गया, आज आप क्या कर रहे हैं? गोल बचा रहे हो। आज भी आप कांग्रेस, गांधी, नेहरू, ये वो अकरम बकरम, अरे आप बताओ 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में आपने इस देश के लिए क्या किया? इस जनता के लिए क्या किया? दूसरे पे क्यों ढिंडोरा पीट रहे? वो तो नहीं है सत्ता में, जब आएगी तब पूछेंगे। अच्छा, आज एक बयान, हम मोबाइल चला रहे थे तो एक वीडियो हम देखे कि 2014 में मोदी जी बिहार से आरा से बोले थे चीनी कि मिल चालू कर देंगे, उसी चाय पिएंगे। उसी में चाय पिएंगे, और बोले थे कि अगर हम सत्ता में आती है बीजेपी तो हम टैक्स मुक्त भारत करेंगे। नहीं, देखिए बताए प्रॉब्लम क्या है हमारे मोदी जी के साथ। मोदी जी को कांग्रेस ने कहा याद है, मुगल ने कहा याद है, बाकी सारी विपक्षी पार्टी जो बोलती है सब याद रहता है उनको, पर वो जो बोलते हैं वो भूल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गजनी टाइप हो जाते हैं, वो याद ही नहीं रहता उनको। तो अब क्या करेगा इंसान भाई? हमारे देश में इतना टैक्स लग रहा है भैया कि गरीब जो यहाँ जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं बहुत परेशान है। कैसे छुटकारा मिलेगा? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसमें जनता की गलती है। मोदी जी खुले मंच से बोले कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ। एक चैनल में बोले मैं 40 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ। मैंने तो घर परिवार छोड़ दिया, घूमता ही रहा। तो भैया जिस इंसान के पास जो एक्सपीरियंस होगा वही तो जनता को बांटेगा। अच्छा, अभी एक बयान और हम सुन रहे थे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं अभी हमारे भारत के, उनका एक बयान था ऑन द माइक, बोल रहे थे कि अगर 2024 में बीजेपी सत्ता में आएगी तो हम गरीबों को हटा देंगे। ये ऑन द माइक बोले कि हम गरीबों को हटा देंगे। बिल्कुल हटा देंगे। हमारे देश के ऊपर इतना कर्ज ले लिए है कि अभी पाकिस्तान की बात करते हैं कि कटोरा ले लेगा, उससे पहले हम लोग कटोरा ले लेंगे। हमें सुनिए, इतना कर्ज हमारे देश के ऊपर ले लिए तो गरीब खुद ही हट जाएगा। जो हमारे इतना सारे बच्चे जो जन्म ले रहे उस पर भी इतने कर्ज है। बीजेपी गवर्नमेंट की मानसिकता क्या मैं बता दूं, जनता नहीं समझ पा रही है। कल उन्हीं के बाल बच्चे दर दर भटकेंगे बिना जॉब के, उस दिन वो समझेंगे कि मैंने कितना गलत काम किया मोदी जी को वोट देके। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं प्राइवेट में चला जाएगा तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, ना आरक्षण मिलेगा ना नौकरी मिलेगा आपको। इस चीज को लोग समझ नहीं रहे। आज तक इस देश में मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया वो फेल साबित हुआ। उनका सारा डिसीजन देश हित में कभी नहीं गया, देश के खिलाफ गया, लोगों के खिलाफ गया। लोग मरे उनके डिसीजन से, लोग भूखे मरे उनके डिसीजन से, लोग उनके डिसीजन से पैदल चले हैं। राजनाथ सिंह का ये जो बयान है ये कहाँ तक, क्या माने पब्लिक को क्या वो बताना चाहते हैं कि गरीबों को हटा देंगे? भैया एक बात आप समझ लीजिए, ये सब वही लोग हैं जो इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इस देश से संविधान खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 समुदाय रह जाएगा इस देश में, एक तरफ 10% अमीर और 90% गरीब। मरते रहिए जिंदगी भर, आप कोई निकालने वाला नहीं है आपको। आज लोग अपना अधिकार भूल गए हैं। सवाल करना चाहिए सत्ता से तो पूछता है विपक्ष से। जनता अपना भूल गई है अधिकार, जनता भूल गई हो तो सपोर्टर हो गई है पार्टी का। अरे जनता हित, अपने हित का तो सोचे। अच्छा, मुकेश सहनी के ऊपर जो आरोप लगता है कि बीजेपी का कहना है, बीजेपी ये सोचती थी कि जिस तरह से पशुपति पारस को हमने रख लिया डरा के, उसी तरह मुकेश सहनी को भी रखते हैं अगर मुकेश सहनी आरजेडी में नहीं जाए। देखो, मुकेश सहनी की बात है भाई, शुरू से स्ट्रगल की है, ऐसा नहीं कि बचपन में ही घर से भागे थे। नहीं, बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से पशुपति पारस को हम बिना सीट दिए हुए अपने पार्टी में रख लिए, उसी तरह मुकेश सहनी को भी हम बांध के रखते। मुकेश सहनी निकल गए। मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ आपको। इन भैया नहीं दे पाएंगे, मैं दे देता हूँ। पशुपति नाथ पारस जी बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। उन पे कभी भी CBI, ED और जो विभाग जाता है छापा मारने, वो जा सकता है। ये हो सकता है डील हुई होगी, पर मुकेश सहनी जी निष्पक्ष है, उन पे कोई दाग नहीं है, तो उनको कोई किसी बात का डर नहीं है, चाहे ED आओ, CBI या कोई आओ। इसलिए वो खुद का डिसीजन ले रहे हैं, खुद की पार्टी बनाए, खुद का डिसीजन ले रहे हैं। क्या आपका विचार है? बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अभी एक बार भी ये बेचारे संसद नहीं बने हैं, MLC से विधायक बने हैं, तो बिल्कुल हैं, तो उनके पास तो पैसा हो, बहुत कुछ होगा, तो डर होगा कि उसमें जाएंगे तो छापा हो जाएगा। जैसे हमारे नीतीश बाबू का पता नहीं क्या डर था कि थे, इसमें पलट के चले गए। सृजन घोटाला में शायद जांच चल जाता है, या नल जल घोटाला में हो जाता है, या महिला गिरी कांड में, इस वजह से चले, उसमें चले गए। तो ये देखिए, ये जो है ना, मुकेश सहनी जी बिल्कुल सही है, अपनी जगह सही है। जैसा कि देखे भैया, अपना राय रखें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।